मेरी तो कभी भी गैंगस्टर द्वारा हत्या की जा सकती है। मेरी जान मान को खतरा बना हुआ है। कल भी कई माफियाओं मेरे घर के आसपास देखे गए हैं। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की रेजिडेंसी सोसाइटी में रहने वाले भाजपा नेता पवन पांडे ने सिटी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सभी निराधार हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जिस झगड़े की बात लोग कर रहे हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रही बात मिली मुझे सुरक्षा की, तो मैंने मथुरा में खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसी वजह से मुझे खनन माफियाओं से लगातार जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी। मेरी जान को खतरा देखते हुए सरकार ने मुझे सुरक्षा दी। सोसाइटी वालों से मेरा कोई विवाद नहीं है। ये सब खनन माफियाओं का चक्रव्यूह है जो मेरी सुरक्षा हटवाकर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेते ही उनकी गोली बरसाकर हत्या कर दी गई। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है और कुछ नहीं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं पवन पांडे हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ गाजियाबाद का। अभी हाल ही में एक जो है लगातार आपके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपका झगड़ा हुआ है सोसाइटी में लेकर, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला? जो सीसीटीवी में मैंने भी देखा था, उस झगड़े में ना तो मैं मौजूद था, ना घटना स्थल पर मैं मौजूद था। दो लोगों का झगड़ा हुआ। मुझे जानबूझ के मुझे पता चला एक गैंगस्टर के द्वारा मुझे बदनाम कराया गया है और उनमें आपस में विवाद था और आपस में उनका राजीनामा भी हो गया दो लोगों का। तो मेरा इस झगड़े से ना लेना ना देना दूर दूर तक कहीं। उनमें जानकारी मिली होगी आपको कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, क्या हुआ? आप कह रहे हैं उसमें आपका मामला नहीं है, मगर क्या है झगड़ा? कोई स्कूटी को लेके दो लोगों में विवाद हुआ। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। क्योंकि मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ तो जानबूझ के लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरा दूर दूर तक झगड़े में कोई मतलब नहीं था। आपने कहा कि सोसाइटी के लोगों ने जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की। क्या सोसाइटी के लोगों से आपका कोई विवाद है जो उन्होंने आपकी छवि को धूमिल करने का काम किया? मैं राजनीति फैमिली से हूँ, राजनीति लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। इस वजह से मुझे बदनाम करने की कुछ माफिया लोगों की कोशिश है और मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। सीसीटीवी में आप भी देख सकते हो, घटना स्थल पर मौजूद नहीं हूँ, ना सीसीटीवी में मेरा कहीं भी दूर दूर तक फोटो है। पांडे जी, आपने मथुरा के अंदर खनन माफियाओं के खिलाफ लगभग 40 से 45 मुकदमे कायम कराए हैं, जिसको लेकर आपको शासन द्वारा सिक्योरिटी भी मिली। आपको और आपके भाई को दो गार्ड मिले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास, आपके और आपके भाई के पास एक गारद है। एसएसपी का कहना है कि केवल शासन द्वारा दो गार्ड अभी हैं, तो पूरी गारद ये कैसे रोकेंगे आपके पास? मेरे द्वारा जनपद मथुरा में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कराई गई थी। कई बार, अनेक बार मेरे परिवार पर हमला हुआ। इसमें 30 से 40 मुकदमे अलग अलग थाने में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हैं और सिक्योरिटी इसी आधार पर मुझे दी गई थी। गंभीर जीवन व्यय को देखते हुए शासन ने मुझे सिक्योरिटी दी। और गार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, गार्ड को गंभीर जीवन व्यय देखते हुए कोर्ट न्यायालय के आदेश पर मेरे भाई को गाल दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुझे भी गाल दी गई। क्योंकि गंभीर जीवन व्यय को देखते हुए खनन माफिया जो हैं बहुत बड़े गिरोह है उनका, पूरे यूपी में सक्रिय हैं। कभी मेरी हत्या नहीं हो जाए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लेते हुए मुझे गाल उपलब्ध कराई गई। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, गाड़ी के पर नंबर प्लेट लगी है, महाराष्ट्र की वो गाड़ी है, लेकिन वो जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो एक स्कूटी की नंबर प्लेट है। इस गाड़ी के बारे में ना मुझे कोई जानकारी, ना ऐसी मुझ पर कोई गाड़ी, ना इस गाड़ी से मेरा कोई दूर दूर तक मतलब, ना ऐसी गाड़ी में रखता, ना मुझे कोई ऐसी गाड़ी की कोई ज़रूरत। मेरी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, मेरी गाड़ी है, वो मेरे नाम है, अपनी गाड़ी में रखता हूँ। इस गाड़ी से मेरा दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अब आपके इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी सिक्योरिटी वापसी हटा ली गई है, क्या कहना चाहेंगे इसमें?
मेरी तो कभी भी गैंगस्टर द्वारा हत्या की जा सकती है। आपने देखा होगा पंजाब में एक सिंगर की हत्या कर दी गई थी, उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई और दूसरे दिन उसकी हत्या कर दी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा तो मेरी सिक्योरिटी मुझे दी जाए। मेरी जान मान को खतरा बना हुआ है। कल भी कई माफियाओं मेरे घर के आसपास देखे गए हैं, CCTV में भी हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा मेरी सिक्योरिटी बहाल कराई जाए। बेटा क्या माफिया आपके घर के आसपास देखे, क्या आपको अंदाजा हुआ कि माफिया है? क्या उसको लेकर आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, शिकायत की थी? मेरे द्वारा पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा इस अपने स्तर से भी इसमें कार्रवाई कराने की कृपा करें।